एंड माई सेल्फ अंशु कुमार। जैसा कि हम लोग पॉलिटिकल साइंस का स्टडी करना स्टार्ट किए थे क्लास 10th का, जिसमें हम लोग पावर शेयरिंग चैप्टर पढ़ रहे थे। और पावर शेयरिंग में हम लोग सबसे पहला लेक्चर किए थे इथनिक कंपोजिशन, दूसरा लेक्चर किए थे कि श्रीलंका में पावर शेयर कैसे किया गया था। तो श्रीलंका के केस में हम लोग जाने कि श्रीलंका का पावर मेजोरिटी के केस में किया गया। जो मेजोरिटी स्पीकिंग पीपुल थे उसको जो है ज़्यादा पावर दे दिया गया था, जिसके कारण क्या हो गया, उस डाइवर्सिटी के कारण क्या हो गया, वहाँ पे डिवीज़न हो गया था। ठीक है, तो पावर शेयरिंग दो तरीके से होता है। ठीक है, पावर शेयरिंग अगर किया जाएगा दो तरीके से नहीं होता। अगर पावर शेयरिंग किया जाएगा तो उसमें एक केस में क्या होगा, एक केस में डिवीज़न हो जाएगा और एक केस में क्या होगा, एकोमोडेट हो जाएगा। ठीक है, एक केस में क्या हो जाएगा, एकोमोडेट हो जाएगा। एकोमोडेट हो जाएगा कैसे? श्रीलंका के केस में क्या देखे थे, डिवीज़न देखे थे। कैसे हुआ था डिवीज़न? जब श्रीलंका की पावर को जो है मेजोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट में शेयर कर दिया गया था, तो उसके कारण क्या हो गया था, श्रीलंका में डिवीज़न हो गया था। लेकिन यहाँ पे केस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ के केस में क्या होगा, एकोमोडेट कर जाएगा। यहाँ केस में क्या होगा, एकोमोडेट कर जाएगा। बेल्जियम में क्या हो गया था, पावर शेयर के करने के कारण एकोमोडेट हो गया था। चलिए आइए इसको अच्छे से समझते हैं। एकोमोडेट कैसे हुआ, पहले बेल्जियम का जो है पूरा हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे पावर शेयरिंग का, इसके बाद पता चलेगा कि डिवीज़न हुआ था कि एकोमोडेट हुआ था। लेकिन श्रीलंका के केस में हम लोग जान गए थे कि वहाँ डिवीज़न हो गया था, क्योंकि जो है वहाँ के पॉलिटिशियन द्वारा क्या किया गया था, तमिल को जो है 1956 में जो डिसरिगार्ड कर दिया गया था तमिल लैंग्वेज को, और श्रीलंका को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में मान लिया गया था। इसके बाद फिर क्या हो गया था, जितना भी गवर्नमेंट स्कीम थी एजुकेशन से रिलेटेड, यूनिवर्सिटी एप्लीकेंट, सारे में क्या किया जाता था, सिन्हला को जो है विशेष प्रकार का बेनिफिट मिलता था। फिर ठीक है, इसके बाद फिर सिन्हला लोग जो बुद्धिज्म धर्म को अपनाते थे, तब बुद्धिज्म को श्रेष्ठ मान लिया गया था फर्स्ट। और एंड इसको जो है बुद्धिज्म धर्म को अपनाने वाले लोगों को जो बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा था, जिसके कारण तमिल लोग कैसा फील कर रहे थे, निगलेक्ट फील कर रहे थे। तो उनको ऐसा समझ में आ गया था कि उनकी कोई नाइदर ऑफ द गवर्नमेंट नॉट सीरियस अबाउट देयर लैंग्वेज एंड द कल्चर। तो उनको समझ में आ गया था कि उनके लिए जो है कोई ऐसा गवर्नमेंट जो नहीं है, पॉलिटिशियन लीडर नहीं है जो उनके भाषा, उनके समुदाय और उनके बारे में सोच रही है। तो वो लोग क्या कर दिए, आपस में स्ट्रगल, कन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो गए, जिसके कारण क्या हो गया कि बाद में वो लोग क्या मानने लगे, फॉर रीजनल ऑटोनॉमी, अपना शासन खुद, अपने लोग और अपने लोगों के लिए खुद से शासन करने के लिए एक अलग जो है स्टेट का मांग करने लगे। ठीक है, और मतलब कि जैसे मेजोरिटी तो सिन्हाला की थी, तो वो लोग चाहने लगे मेजोरिटी, पूरा मेजोरिटी पे ज़्यादा हमारा ही शासन हो। श्रीलंका के केस में हम लोग देखे थे। इसके बाद फिर अंतिम में वो क्या डिमांड किए थे, तमिल ईलम, मतलब तमिल स्टेट का डिमांड किए थे। इसके बाद आज हम लोग बेल्जियम का स्टडी करेंगे। ठीक है, तो बेल्जियम में हम लोग क्या देखे थे कि बेल्जियम में जो है बेल्जियम के लीडर जो है 1970 से लेकर 1993 तक में 4 बार अपने संविधान को संशोधन किए। संविधान में कब संशोधन किया जाता है, जब उसको हम लोग अडॉप्ट नहीं कर पाते, उससे हम लोग को अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। यदि कोई नियम कानून से यदि हम लोग को प्रॉब्लम हो रहा है तो उसमें क्या कर दी जाती है, चेंज की जाती है। उसी तरह बेल्जियम लोग क्या किए थे, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किए थे। 4 बार इसलिए अमेंड किए गए थे क्योंकि वहाँ पे जो है, वहाँ पे भी हम लोग पढ़े थे कि डिफरेंट लैंग्वेज ऑफ पीपुल जो है बिलोंग करते हैं। जैसे फ्रेंच स्पीकिंग पीपुल है, डच स्पीकिंग पीपुल है, 1% जर्मन स्पीकिंग पीपुल है। तो ऐसा तो इसलिए किया गया वहाँ पे, ताकि सब सारे लोग क्या कर पाए, आपस में अच्छे से रह पाए, एकोमोडेट कर पाए। ठीक है, 4 बार वहाँ का संविधान में अमेंड किया गया था। ठीक है, 1970 से 1993, तो जिसके कारण अंतिम में अमेंड करके एक ऐसा नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया कि वहाँ पे जो है डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक पीपुल और इतनी कंपोजिशन वाले लोग जो है आपस में जो है इनेबल टू लिव टुगेदर, मतलब वहाँ रह सके। ठीक है, अच्छे से रहने में क्या हो जाए, समर्थ हो जाए। ठीक है, चलिए, तो अंतिम में उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा हो गया, इनोवेटिव हो गया। तो चलिए आज जो है बेल्जियम के केस में अच्छे से स्टडी करते हैं। पहला उसका क्या है, बेल्जियम मॉडल, 4 मॉडल। बेल्जियम में हम लोग 4 मॉडल पढ़ेंगे। आपके एनसीईआरटी के अनुसार, क्लास 10th के अनुसार हम लोग 4 मॉडल पढ़ेंगे बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो पहला हम क्या पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग पीपुल। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है
ठीक है। बेल्जियम का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो सबसे पहले बेल्जियम में हम लोग क्या पढ़े थे फर्स्ट लेक्चर में कि बेल्जियम का अपर पार्ट को हम लोग कहते हैं फिल्मिश रीजन, नीचे वाला पार्ट को कहते हैं वेलोनिया रीजन। फिल्मिश रीजन में जो है कितने परसेंट स्पीकिंग पीपुल रहते हैं, उनका फिल्मिश रीजन में रहने वाले लोगों का जो स्पीकिंग लैंग्वेज क्या है, डच है। फिल्मिश रीजन का क्या है, डच है, जो कितने परसेंट है, 60%, अप्रॉक्स 59% है, ठीक है। और जो है वेलोनिया रीजन में क्या, कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा बोली जाती है, वेलोनिया रीजन में बोली जाती है 40% डच बोली जाती है, ठीक है। तो इसका भी इक्वल मिनिस्टर, इसका भी इक्वल मिनिस्टर क्या होगा, जैसे इसमें से 5 मिनिस्टर गया सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो इसमें से भी 5 मिनिस्टर जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वही कहा गया इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट में। और नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलेटरली, मतलब ऐसा कोई भी कम्युनिटी नहीं है, ये कम्युनिटी चाहिए कम्युनिटी, ऐसा कोई भी स्पीकिंग पीपुल जो है वो अपने देश के हित के बारे में जो है अपने आप से यूनिलेटरली, मतलब एक तरफा जो है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने ही भलाई के बारे में जो ऐसा कोई नियम कानून ला दे जो इसको क्या करे, डिस्रिगार्ड करे, इसके जो है भलाई के बारे में ना हो। तो ऐसा जो है नहीं कर सकते, कोई भी कम्युनिटी के लोग ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है आपके संविधान में, खुद वहाँ के संविधान में, वहाँ के पावर शेयरिंग में 4 बात को निर्णय किया गया है, जिसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर तो जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में, चाहे वो डच स्पीकिंग के हो चाहे वो फ्रेंच। याद रखिएगा जर्मन स्पीकिंग के बारे में नहीं बोला गया, क्योंकि जर्मन वहाँ पे क्या है, एकदम माइनॉरिटी में है, एकदम 1% के लगभग, 1% के लगभग, मतलब जितना भी पॉपुलेशन होगा उसमें से इक्का दुक्का जो लोग होंगे जर्मन स्पीकिंग पीपुल होंगे। तो मेजोरिटी और माइनॉरिटी क्या है वहाँ पे, फ्रेंच है और वेलोनिया रीजन वाले। वेलोनिया फ्रेंच रीजन में क्या बोला जाता है, डच बोला जाता है, वेलोनिया रीजन में जो है फ्रेंच बोला जाता है। तो फ्रेंच रीजन वाले हैं और डच रीजन वाले हैं, ठीक है। तो उन दोनों का जो इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में जाएगा, ठीक है। नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन, मतलब कोई भी सिंगल कम्युनिटी, चाहे वो फ्रेंच रीजन वाले हो या जो डच बोलते हैं, चाहे वो फ्रेंच बोलते हो, सॉरी फेल्मिश रीजन कहते हैं, फ्रेंच रीजन है फेल्मिश रीजन। फेल्मिश रीजन वाले क्या बोलते हैं, डच बोलते हैं। वेलोनिया रीजन वाले क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। तो कोई भी सिंगल कम्युनिटी जो है ऐसा नहीं कर सकता है कि अपने ही बारे में, अपने ही सोशल, एजुकेशनल और रीजनल डेवलपमेंट के बारे में कोई नियम कानून ला दिया। ऐसा करना सरासर गलत होगा। इसे करने से पहले दोनों जो है स्पीकिंग पीपुल आपस में क्या करेंगे, राय विचार करेंगे। अगर दोनों के हित में होगा तो वो क्या हो जाएगा, देश की मुद्दा बन जाएगी। तो उसको क्या करेंगे हम लोग, कॉन्स्टिट्यूशन में उसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो दूसरा में क्या किया गया, दूसरा में कैसे पावर शेयर किया गया, मैनी पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ 2 रीजन्स ऑफ कंट्री। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना भी पावर होता है उसको क्या कर दिया गया, शेयर कर दिया गया। किसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है। शेयर करके किसको दे दिया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट को क्यों दे दिया गया, क्योंकि अपने लोकल जो कोई भी समस्याएं उत्पन्न होती है, अपने लोकल में जो भी कोई समस्या उत्पन्न होती है उसको जो है स्टेट गवर्नमेंट अच्छे से समझ सकती है, जितना कि सेंट्रल गवर्नमेंट समझ सके। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सबके तरफ ध्यान देना पड़ता है, जिसके कारण वो क्या होते हैं, एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पा सकते। जैसे कि हमारे घर का कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वो चीज़ हम अच्छे से जान सकेंगे, कंपेयर देन अदर पीपुल, हम अपने घर की समस्या को अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसलिए पावर को शिफ्ट कर दिया गया स्टेट गवर्नमेंट के, क्योंकि वो अपने घर के, अपने राज्य के हित के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। इसलिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर को जो है स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया। और यह भी कह दिया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ झुक करके नहीं चलना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है दबाव में नहीं आना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट को दबाव में नहीं आना पड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट कभी अधीन नहीं हो सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट के। और तीसरा क्या है, ब्रुसेल्स हैज सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटी हैज इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ब्रुसेल्स में क्या केस हम लोग देखे थे फर्स्ट वीडियो में। ब्रुसेल्स में क्या है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या है, बेल्जियम का सेंट्रल में क्या है, देश में क्या है कि डच की संख्या कितनी है, 59 है, ठीक है। और जो है फ्रेंच की संख्या कितनी है, 40 है। लेकिन ब्रुसेल्स में क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। फ्रेंच की संख्या कितनी हो जाती है, 80 हो जाती है। देखिए यह पूरा देश में 40% है, लेकिन ब्रुसेल्स में क्या हो जाता है, जो वहाँ का कैपिटल है वहाँ पे 80% ये लोग लाया करते हैं। और डच कितने परसेंट करते हैं, 20% करते हैं। तो इसमें क्या किया, ये 59%, ये 40% है। तो दोनों में से इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर को सेंट्रल गवर्नमेंट में दिया गया। दोनों में से इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर को जिस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट में दिया गया, चुना गया, उसी तरह ब्रुसेल्स भी क्या किया, एक अपना सेपरेट गवर्नमेंट स्थापित किया, जिसमें दोनों स्पीकिंग पीपुल के इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर को जो है, ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर को दोनों में से जो है इलेक्ट किया गया, ठीक है।
जो क्या दिखा था, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिखा था। जिस प्रकार सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों स्पीकिंग पीपुल को जो है इक्वल नंबर में इलेक्ट किया गया, उसी तरह जो है इन ब्रुसेल्स में भी जो है इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर को क्या किया गया, इलेक्ट किया गया। किसके लिए, ठीक है, गवर्नमेंट गवर्न करने के लिए, ठीक है। ब्रुसेल्स है सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बहुत द कम्युनिटी हैज इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ऐसा नहीं कि ये 80% है तो सारा जो है पावर इसके पास शिफ्ट कर दिया गया, या ये 20% है तो इसको थोड़ा कम पावर दिया गया, नहीं, दोनों को क्या किया गया, इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर, इक्वल नंबर ऑफ पावर मिनिस्टर दोनों का लिया गया, ताकि जो है पावर का शेयर कैसे हो सके, बराबर रूप में हो सके। और इसके अलावा भी क्या कर दिया गया, कम्युनिटी गवर्नमेंट भी वहाँ बनाया गया। चौथा नंबर में अपार्ट फ्रॉम, देखिए apart from the central and the state government there is a 1/3 kind of government, this is called a community government। देखिए वहाँ पे क्या था, ब्रुसेल्स में हम लोग फर्स्ट केस में क्या पढ़े थे कि वहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग पीपुल है, डच स्पीकिंग पीपुल है, ठीक है। ब्रुसेल्स में क्या है, फ्रेंच स्पीकिंग पीपुल है, डच स्पीकिंग पीपुल है, जर्मन स्पीकिंग पीपुल है, ठीक है। तो वहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट का क्या कहना है कि कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे फ्रेंच स्पीकिंग पीपुल से जितना भी, इससे फ्रेंच स्पीकिंग पीपुल को एजुकेशन के मामले में, ठीक है, कल्चरल के मामले में और लैंग्वेज के मामले में जितना भी समस्याएं उत्पन्न होती है तो उसके समस्या का सॉल्व कौन करेगा, फ्रेंच वाले करेंगे। डच स्पीकिंग पीपुल का एजुकेशनल के मामले में, कल्चरल के मामले में, लैंग्वेज के मामले में जितना भी समस्या उत्पन्न होती है तो उसका समस्या का निवारण कौन करेगा, कम्युनिटी गवर्नमेंट करेगी। डच स्पीकिंग के कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है डच से रिलेटेड जितना भी कल्चरल, एजुकेशनल, लैंग्वेज से रिलेटेड इशू आएगी तो कौन करेगा, कम्युनिटी गवर्नमेंट करेगी। कम्युनिटी गवर्नमेंट कौन, मतलब सब लैंग्वेज का एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दिया गया है। फिर जर्मन स्पीकिंग पीपुल का जितना भी समस्याएं उत्पन्न होगी, ठीक है, जर्मन बोलने वाले लोगों को जो कल्चरल, एजुकेशनल से मामले जितना भी समस्या उत्पन्न होगी तो जर्मन स्पीकिंग पीपुल का जो कम्युनिटी गवर्नमेंट होगा उसको सॉल्व करेगा, चाहे वह देश में कहीं भी रहता है, फेल्मिश रीजन हो, वेलोनिया रीजन हो, कहीं भी रहता है, ब्रुसेल्स में, सॉरी ब्रुसेल्स में, बेल्जियम में, कहीं भी वो लैक करता है, ठीक है। अगर आप फ्रेंच बोलते हैं, आपके पास एजुकेशन के मामले में, कल्चरल के मामले में कोई भी समस्या उत्पन्न होती है तो आपकी समस्या का समाधान कौन करेगा, फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट करेगी। अगर आप जर्मन स्पीकिंग है, आपकी समस्याएं का उत्पन्न हो रही है तो उसका समाधान कौन करेगा, जर्मन कम्युनिटी गवर्नमेंट करेगी। यदि आप डच बोलने वाले हैं, अगर आपको कोई भी कल्चरल, एजुकेशनल, लैंग्वेज किसी भी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो आपका समस्या का समाधान कौन करेगा, डच कम्युनिटी गवर्नमेंट करेगी। तो इस प्रकार बेल्जियम का जो है हम लोग मॉडल पढ़े, पावर शेयरिंग का जो बेल्जियम का जो मॉडल था इस प्रकार शेयर किया गया जो हम लोग पढ़े। यह क्या हो गया, यह एक बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल बना, यह पावर शेयरिंग का बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल बना, जिसके कारण क्या हो गया, सिविक स्ट्राइप जो था दोनों मेजोरिटी के बीच जो है वो कम हो गया, ठीक है। मेजर कम्युनिटी आपस में जो है सिविक स्ट्राइप जो भी संघर्ष हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, वो सब क्या हो गया, कम हो गया। और जो है अंत में क्या किया गया, अंत में जब यूरोपियन जो बहुत सारे कंट्री आए यूरोप के, बहुत के सारे कंट्री जो यूरोप के आए तो यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ चुना गया, ब्रुसेल्स को चुन लिया गया, ठीक है। यह बहुत ही की पॉइंट है, इसको नोटिस कर लेना है, नोट कर लेना है। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ चुना गया, ब्रुसेल्स वाज चूज। तो ब्रुसेल्स को क्या चुन लिया गया, हेडक्वार्टर चुन लिया गया। किसका हेडक्वार्टर चुना गया, यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर चुना गया, ठीक है। तो यही था बेल्जियम मॉडल, बहुत ही अच्छी तरह से समझे। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।